नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी यानी बसंत उत्सव और आपको मदन उत्सव की बहुत बहुत बधाई। और लगे हाथ मैं आपको वैलेंटाइन डे जो अभी जिसका सप्ताह शुरू होने वाला है उसकी भी आपको बधाई देता हूँ। ये तीनों त्यौहार जो हैं वो प्रेम से पगे हुए हैं, प्रकृति के सौंदर्य से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये महीना जो है एक प्रेम का, प्रकृति के प्रेम का, अपने प्रेम को प्रकट करने का महीना भी होता है फरवरी। और इसमें प्रकृति अपने बहुत ही सुंदर रूप से हमारे सामने होती है। तो मैं बात करना चाहता हूं कि प्रेम की नई मार्केटिंग यानी कि सखी बसंत आया, निराला जी की बहुत चर्चित कविता जिसको मैं आपको आगे सुनाऊंगा। तो ये जो सखी बसंत आया है तो बाजार, पूंजी, टेक्नोलॉजी, मीडिया और मार्केटिंग के जरिए अब हमारे सामने जो हमारे 30 त्योहार हैं वो बहुत तेजी से इवेंट में तब्दील होते जा रहे हैं। ये समय आस्था, श्रद्धा और धर्म परायणता को महाउत्सव में तब्दील करने का भी समय है। यह समय जो है पैसों के साथ लोगों की धार्मिक आस्थाओं और उनके भीतर के जो डर है या मोक्ष प्राप्ति की उनकी भावना है उसको भुनाने का भी समय है। अब कौन कैसे भुनाता है ये बड़ी बात है। प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति के इस महीने में उत्सव के रूप में प्रकृति की महिमा का प्रकटीकरण का त्यौहार जो है वो है बसंत उत्सव, जिसे बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल यह है कि यह त्यौहार जो है ज्ञान और कला की देवी सरस्वती की उपासना का भी पर्व है। इस समय अलग बात है कि सरस्वती से ज्यादा महिमा मंडित लक्ष्मी है और लक्ष्मी जो है वो अब सरस्वती पुत्रों को अपने यहाँ नतमस्तक कराने के लिए लगी हुई है और पूरी दुनिया में इस समय पूंजी का बोलबाला है। बहरहाल इसके साथ ही बहुत सी जगहों पर मदन उत्सव का भी त्यौहार मनाया जाता है, जो प्रेम और कामना का उत्सव है, जो कहीं ना कहीं आदमी के भीतर जो आदिम प्रेम है, जो उसके भीतर एक काम उत्तेजना है, उसके भी प्रकटीकरण का ये त्यौहार है। इसी तर्ज पर वैलेंटाइन डे भी अब हमारे देश में जैसे विदेशों में मनता था अब मनाया जाने लगा है। बाजार की संभावनाओं ने प्रेम को उत्पाद बनाकर प्रस्तुत किया है। बसंत उत्सव, मदन उत्सव चूंकि भारत तक ही सीमित है और इसका बाजार जो है उतना बड़ा नहीं है जितना कि वैलेंटाइन डे का ग्लोबल बाजार है। तो इसलिए जिसका बाजार बड़ा है, जिसके साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ा जा सकता है, जिससे बहुत सारी पूंजी लाई जा सकती है, तो उसका अपना एक सहज आकर्षण बाजार में होता है। प्रेम की नई मार्केटिंग, पैकेजिंग या कहें कि प्रेम को उत्पाद के रूप में तब्दील कर बेचे जाने का भी यह समय है। प्रेम अनुभव, एहसास और संवेदना की चीज है, जिसके बारे में बहुत बार कहा जाता है कि प्रेम जो है वो बहुत बार कहा नहीं जाता है और प्रेम आपकी आंखों से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके व्यवहार से प्रकट होता है। और बहुत बार हमने प्रेम को अलग अलग तरीके से, अलौकिक तरीके से हमने अलग अलग शायर जो हमारे हुए हैं, जो हमारे सूफी कवि हुए हैं, वो उनके जरिए भी हमने प्रेम को समझा है और प्रेम को नए ढंग से भी हमने एक परिभाषित किया है कि तन मोरा मन पीयू का, दोनों मिल भय एक रंग, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। तो अलग अलग तरीके से राधा कृष्ण का प्रेम है, बहुत सारे प्रेम का प्रकटीकरण अलग अलग तरीके से हुआ है, किंतु अब ये बाजार और पूंजी का हिस्सा बन गया है। ग्रीटिंग कार्ड अब अप्रासंगिक हो गए हैं। अब प्रेम को डिजिटल तरीके से व्यक्त करने के लिए बहुत सारे इवेंट आयोजित हो रहे हैं। तमाम होटलों में हम देखेंगे कि वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। वहीं कुछ लोग जो कथित रूप से प्रेम के विरोधी हैं, जबकि बिना प्रेम के उनका जीवन भी नहीं चलता, पर वो उस दिन लोगों को लगता है कि इस दिन लोग मिल रहे हैं, तो उस दिन लोगों के साथ बहुत बदतमीजियां भी करते हैं। और कहीं कोई जोड़े बैठे होते हैं तो उसके लिए भी वो लोग हाथापाई पे उतर आते हैं। तो ये भी हम देख रहे हैं। तो एक तरह से ये ताकत के प्रकटीकरण का भी समय हो गया, प्रेम विरोधियों के लिए भी एक ये समय है। चलिए इन सब से परे हटके हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता की बात करेंगे। सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नौ उत्कर्ष छाया, किसलय वसना, नौ वय लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरुपति का, मधुरंध बंदी पिक स्वर नभ सर साया, लता मुकुल हार गंध भार
भर वही पवन बंद मन मंतर, जागी नयनों में वन यौवन की माया, अवरत सरसी उर सरसिज, उठे केसर के केस कली के छूटे, स्वर्ण शैश अंचल पृथ्वी का लहराया, सखी बसंत आया। तो ये जो सखी बसंत आया है, जो प्रकृति के सौंदर्य को निराला जी जिस तरह से प्रकट करते हैं और किस तरह से चीजें बता रहे हैं, तो बसंत में हम उसको महसूस करते हैं। हमारे भारत में विभिन्न पर्व जो हैं वो उसके माध्यम से प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति की महिमा का गुणगान किया जाता है। ये पर्व केवल मौसम के बदलाव के प्रतीक नहीं होते, बल्कि ये हमारे अंदर जो है प्रेम, सद्भावना, आत्मिक सशक्तिकरण की भावना को भी उजागर करते हैं। हिंदू संस्कृति में मदन देव को प्रेम और कामना का देव माना जाता है। ब्रज क्षेत्र में विशेष रूप से कृष्ण और राधा के प्रेम की महानता को मनाने के लिए भी मदन उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। मदन उत्सव काम कुंठाओं से मुक्त होने का प्राचीन पर्व है, जिसमें प्रेम को शारीरिक सुख से ज्यादा मन की भावना से जोड़ा गया है। मदन उत्सव पे पत्नी अपने पति को अति सुंदर मदन यानी कि कामदेव का प्रतिरूप मानकर उसकी पूजा करती है। मदन उत्सव का वर्णन कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में किया है। ऋतु संहार के 6ठे सर्ग में कालिदास ने बसंत का एक बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। कालिदास कहते हैं कि इन दिनों में कामदेव भी स्त्रियों की मदमाती आंखों की चंचलता में, उनके गालों में पीलापन, कमर में गहरापन और नितंबों में मोटापा बनकर बैठ जाता है। काम से स्त्रियां अलसा जाती हैं, मद से चलना बोलना भी कठिन हो जाता है, टेढ़ी भौं से चितवन कटीली जान पड़ती है। बसंत उत्सव और मदन उत्सव 1 महीने तक का ये उत्सव होता है, जिसमें युवक युवतियां जो हैं मनपसंद अपना जीवन साथी भी चुनती हैं और जिन्हें समाज पूरी तरह से मान्यता भी प्रदान करता है। ये बहुत सारी परंपराओं में है हमारे। प्राचीन भारत में मदन उत्सव के समय जो रानी है वो सर्वाभरण भूषिता होकर पैरों को रंजित करके अशोक वृक्ष के बाएं पैर से हल्के से आघात करती थी और अशोक वृक्ष पर पुष्प खिल उठते थे। चारों ओर बसंत और कामोत्सव की दुर्दुम्भी बज उठती थी। मदन उत्सव की परंपरा का प्रचलन हर्षवर्धन के बाद तक 7वीं 8वीं शताब्दी तक मनाए जाने का पता चलता है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन है, वहाँ आज भी मदन उत्सव जो है दलोत्सव के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है और वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस परंपरा को पुनर्जीवित किया और वहाँ पर उन्होंने इसे दलोत्सव के रूप में मनाना आरंभ किया। वहाँ का माहौल जो है, जो जाता है वहाँ, मुझे ये अवसर मिला कि मैं वहाँ गया और वहाँ देखकर लगता है कि किस तरह से मदन उत्सव मनाया जाता है। होली के अवसर पर शांति निकेतन में बड़े उत्साह और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इसे मनाया जाता है। इस अवसर पर छात्र छात्राएं पारंपरिक वस्त्र पहनकर संगीत, नृत्य और रंगों के माध्यम से बसंत ऋतु का स्वागत करती है। उत्सव शांति निकेतन की एक विशेष पहचान भी बन गया है, जहाँ कला, संस्कृति और प्रकृति का संगम हमको देखने के लिए मिलता है। यदि हम बात करें हिंदू पंचांग की, तो उसके अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह मनाई जाती है। इसे सरस्वती पूजन और बसंत उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन ज्ञान, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। पीले रंग के वस्त्र धारण करने और पीले भोजन, खिचड़ी, मीठे चावल का विशेष महत्व होता है। इस दिन पतंगबाजी भी कई स्थानों पर की जाती है। मदन उत्सव कामदेव और रति के पूजन से भी जुड़ा हुआ है, जिसे प्राचीन काल में बसंत पंचमी या होली के आसपास मनाया जाता है। इसे प्रेम, सौंदर्य और आनंद का त्योहार भी माना जाता है। राजा भोज के समय यह महोत्सव बहुत लोकप्रिय था। कई स्थानों पर यह परंपरा अब विलुप्त होती जा रही है और हम ये देख रहे हैं कि इस बसंत उत्सव का एक नया रूप जो है वैलेंटाइन डे के रूप में, जो हफ्ते भर चलता है, जिसमें तरह तरह के डे होते हैं, जिसमें रोज डे होता है, किस डे होता है, चॉकलेट डे होता है, कई तरह के डे होते हैं। लेकिन अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में आज भी इसे अच्छे से मनाया जाता है।
जो हमारे देश में खजुराहो का मंदिर है, या हम कहें छत्तीसगढ़ में जो भोरम देव का मंदिर है, जहाँ पे बहुत सारी कृतियाँ हमको काम सूत्र को प्रकट करने वाली दिखाई देती हैं, तो वात्स्यायन का काम सूत्र ग्रंथ न केवल जीवन में काम के महत्व को अत्यंत शिष्ट रूप से निरूपण करता है, बल्कि दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर है और ये भी एक प्रेम का प्रतीक है। तो कामोत्सव जो है, या कहें कि मदनोत्सव जो है, वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। वैलेंटाइन डे जो कि पश्चिम देशों से उत्पन्न हुआ है और अब भारतीय समाज में अपनी जगह बना चुका है। हालांकि यह दिन सेंट वैलेंटाइन के नाम पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भी प्रेम और रिश्तों के उत्सव को बताना है। भारतीय समाज में प्रेम और रिश्तों का बहुत महत्व है और इसे वैलेंटाइन डे ने जो अपनी भावनाओं के जरिए लोग इसमें अब प्रकट करने लगे। यह दिन हिंदू धर्म में राधा और कृष्ण के प्रेम की तरह भावनाओं को एक दूसरे के प्रति इजहार करने का दिन भी बन गया है। जिस वैलेंटाइन डे का भारत में विरोध होता रहा है, जिसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया जाता है, ऐसा ही कुछ पर्व जो है भारतीय ऋषि चारवाक ने 600 साल ईसा पूर्व आयोजित करते थे। वैसे तब भी इसका काफी विरोध होता था। राज दरबार में काफी शिकायतें होती थी। धर्मशास्त्रियों ने इसे रोकने की तमाम कोशिश की, लेकिन चारवाक को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्यार के इस उत्सव को वो उनके अनुयायी चंद्रोत्सव भी कहा करते थे। तो ये बात कई बार कहा जाता है कि कहीं प्रेम के राह में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, पर जो प्रेम करते हैं वो तमाम बाधाओं को पार करते हैं। और हम ये देखते हैं कि वैलेंटाइन डे पे इस तरह के बहुत दृश्य दिखते हैं। बहुत सारी आशंका भी होती है, पर प्रेमी जोड़े जो हैं वो बड़े आवेग से और बहुत तन्मयता से और एक दूसरे के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए इस दिन मिलते हैं, भले उन पे बहुत सारे खतरे के बादल मंडराते हैं। बसंत में प्रेम, मस्ती और मादकता की खुशबू के आधार पर प्राचीन समय में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ये मदन उत्सव मनाया जाता था और काम देवता और रति की उपासना के पर्व के रूप में भी इसे जो है, दूसरी तरफ सरस्वती की उपासना के लिए भी, और जो है इसके बहुत सारे गीत जो हैं वो हमारी लोक शैलियों में आज भी मिलते हैं। तो कुंठाओं से मुक्त होने का भी यह प्राचीन त्यौहार है, क्योंकि हमको हमारे भीतर सेक्स को लेकर बहुत तरह की कुंठाएं हैं। अब धीरे धीरे जो डिजिटल युग आया है, उस पर बहुत सारे अब काम संबंधों को लेकर बहुत सारी बातचीत होने लगी, खुली बातचीत होने लगी, डिबेट होने लगी। पर पहले एक समय भी था जब आप इसके बारे में ना तो घर में बात कर सकते थे, ना कहीं इसका प्रकटीकरण कर सकते थे। तो प्रेम को शारीरिक सुख से ज्यादा मन की भावना से इस हमारे देश में जोड़ा गया है। अभी हाल ही में हमने देखा कि सदियों से होने वाले महाकुंभ की मीडिया के जरिए इतनी हाइप बनाई गई और इसे ग्लोबल बनाकर बाजार में ले जाया गया, ताकि यहाँ लोग आए और आए भी, और जो माहौल क्रिएट हुआ, जितनी बड़ी संख्या में लोग इसमें आए, इसके पहले उतने लोग नहीं आए थे। तो बाजार या कहें कि मीडिया जिस तरह का एक नरेटिव रचता है, उसी तरह बहुत सारी चीजें होती है और उसी तरह का बसंत उत्सव हाशिए पे है, कहाँ मदन उत्सव हाशिए पर वैलेंटाइन डे जो है वो बहुत ही तेजी से फल फूल रहा है। तो ये जो इसी तरह हमारे बाकी तीज त्योहार में भी हो रहा है कि बाजार अब तय करता है कि उसे किस तरह से मनाया जाए। हर पर्व के पहले उसे धार्मिक आस्था की चाशनी में लपेट कर यह बताने की भी कवायद होती है कि यह मुहूर्त 100 साल बाद या 200 साल बाद या 140 साल बाद आ रहा है। इस मुहूर्त में सोना खरीदना या इस मुहूर्त में हम स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सारी बातें जो हमारे ज्ञानी पुरुष हैं, पंडित हैं, साधु संत हैं, ये मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि यही वो तिथि है जिससे कि आप जो है अगर कोई खरीदते हैं, कुछ धार्मिक कृत्य करते हैं, तो उससे आपको धन संपदा, सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो बाजार जो है एक तरह का गिमिक्स रचता है और लोगों की जेब से किसी भी तरह से पैसे निकालना चाहता है, फिर वह चाहे बसंत उत्सव हो या मदन उत्सव हो या फिर मौनी अमावस्या हो या दशहरा दिवाली का कोई पर्व हो। बाजार को पैसे चाहिए और पैसे निकालने के लिए जो भी उपाय जायज हैं वो बाजार वो सारी चीजें करता है। बाजार आपको अपनी ओर अलग अलग तरीके से आकर्षित करता है और आप उसकी तरफ जाते हैं। तो अब चाहे बसंत उत्सव हो, चाहे मदन उत्सव हो, उससे बड़ा उत्सव हमारे देश में अब वैलेंटाइन डे बन गया है। नमस्कार।